सर्वे भवन्तु सुखिनः। नक्षत्र से हमें हमारे पांचांग के बारे में मालूम चलता है। चंद्रमा जिस समय हम लोग जब पैदा होते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र के चरण में विचरण कर रहे होते हैं, तो उस नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी होती है वो हमें हमारे लग्न में प्राप्त होती है, हमारे जन्म पांचांग में वो प्राप्त होती है। जैसे कि जन्मकालीन नक्षत्र कौन सा है, उसका चरण कौन सा है, और हमारा जो नाम राशि होगी उस नाम का अक्षर क्या होगा, हम लोग किस पाए से आएंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा। वर्ण क्या होगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। वैश्य क्या होगा, चतुर्पाद होंगे या किस तरह से होगा। नाड़ी कौन सी होगी या हमारी योनि कौन सी है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग, और हमारा गण क्या है, ये हमें हमारे नक्षत्र से ही मालूम चलता है। और हमारा जो नक्षत्र का कौन सा उसका पेड़ होगा और नक्षत्र के देवता कौन होंगे, यदि हमें हमारे किसी भी बुरे समय में अगर हम हमारे नक्षत्र देव की पूजा करें, उनकी आराधना करें, या नक्षत्र के द्वारा बताए हुए पेड़ का हम लोग पालन करें, उसको पानी दें, उसको सहेजें, तो हमारी कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं। नक्षत्र को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। यहाँ हमने हर नक्षत्र की सारणी में उसकी विशेषता बताई हुई है कि वो नक्षत्र की क्या क्या विशेषता हैं, उसका कौन सा पेड़ है और उसके कौन से देवता हैं, ताकि हम लोग उसकी आराधना कर सकें और हमेशा नक्षत्र को अपने अनुकूल बना सकें। नक्षत्र क्रमांक में 23वें नंबर का जो नक्षत्र होगा वो होगा धनिष्ठा नक्षत्र। मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं, और कुंभ राशि में धनिष्ठा के जो बाद के जो 2 चरण हैं वो आएंगे। मतलब पहले 2 चरण में अगर जातक का जन्म होता है तो उसकी जो राशि होगी वो मकर होगी। बाद के 2 चरण में अगर वो पैदा होता है तो उसकी जो राशि होगी वो कुंभ राशि होगी। सक्रियता इसकी सक्रिय है। वर्ण शूद्र है। निर्माण क्षमता निर्वाह या विसर्जन में निर्वाह इसका जो है गुण है। दिशा ऊपर की तरफ है। लिंग स्त्रीलिंग है। नाड़ी पित्त है। 3 तरह की नाड़ी होती है, वात, पित्त, कफ। तो इसकी जो नाड़ी है वो पित्त है। स्वभाव इसका चल है, मतलब चलायमान है। गुण तामसिक है। और योनि सिंह की योनि है, शेर की। वर्ग राक्षस का है। तत्व जो है वो तेजो वह तत्व है, बहने वाला। और दशा स्वामी है मंगल। ऐसा जातक जो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसकी जो विंशोत्तरी दशा होगी 7 साल तक के लिए, वो मंगल देव की होगी। चिन्ह जो है वो है सुरीला ढोल। ध्यान रहे, सुरीला ढोल इसका चिन्ह है। देवता जो है वसु। 8 देवता जो धन और लाभदायक गुणों से जुड़े हुए हैं, वसु वो इसके देवता हैं। क्योंकि ये प्रथम देवता हैं तो इस धनिष्ठा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उन लोगों को अपने देवता वसु की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ताकि उनका कभी भी जो बुरा समय हो वो आसानी से टल जाए, उनको काफ़ी कम तकलीफ़ें आएंगी। और नक्षत्र वृक्ष जो है वो होता है शमी। तो अपने हाथों से शमी का पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करें, डेली पानी दें, तो वो उनके लिए अनुकूल रहेगा, उनके लिए भाग्य वृद्धि करेगा। इस नक्षत्र का पाया तांबे का पाया होता है जो कि शुभ होता है। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति धनवान, उदारता पूर्वक दान करने वाला, साहसी, अपनी पत्नी को खो देता है और विदेश में खुश रहता है। कभी कभार वो झूठा और वाचाल हो जाता है, लेकिन उसे गायन पसंद होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी जो जंघा और गर्दन होती है वो स्थूल यानी मोटी होती है, लेकिन वो आनंद लेता है अपने जीवन काल में। ऐसा व्यक्ति धन का लोभी लेकिन संगीत का प्रेमी होता है। यह एक चलायमान नक्षत्र है, तो इसके अंदर अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर मालूम चले कि धनिष्ठा नक्षत्र है तो आप यात्राएं कर सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यौन संबंध के लिए भी अच्छा है।
व्यापार संबंधित काम कर सकते हैं। आभूषणों को बनवाना और उन्हें पहनना, दोनों काम आप इसमें कर सकते हैं। धनिष्ठा वो नक्षत्र है जिनका मुख ऊपर की ओर होता है, तो हम लोग इसमें बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बना सकते हैं, चार दीवारी का काम करवा सकते हैं। इस नक्षत्र के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह की जन्म कुंडली आपको दिखानी हो, तो आप उसका विचार हमसे प्रकट कर सकते हैं। हमने हमारा नीचे ईमेल आईडी लिख रखा है, आप उस पर हम अपनी जो डिटेल है, जन्म, पैदा होने का समय, आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस तारीख को आप पैदा हुए हैं, रात और दिन अवश्य लिखें, ताकि हम लोग उस पर अच्छे से विचार करके आपकी समस्याओं का जितना हो सकेगा समाधान करेंगे।